तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। अभी आप मेरे को देख ही रहे होंगे कि कैप पहनी हुई है और ये गले में आप देख सकते हो, और इससे साफ अंदाज़ा लग ही रहा है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। बीते काफ़ी दिनों से, या मैं महीनों की भी बात करूंगा, तो बारिश का ना होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि मेंढर में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन वो लेवल नहीं है बारिश का कि एक जैसे होता है कंटिन्यूसली बारिश हो। और तमाम कई इलाकों में देखने को मिला है कि काफ़ी ड्राई है। तो ऐसे में बॉर्डर एरिया के, दूर दराज के, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग, या फिर प्रॉपर सिटी की बात करें, तो उनके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि बीमार पड़ रहे हैं लोग। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहाँ भी कॉमन जो है वो देखा जा रहा है कि लोग कोल्ड, कफ, ज़ुकाम, खांसी, सिर दर्द, बुखार, इन चीज़ों से जो है वो प्रभावित हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आज आपके लिए किसी एक्सपर्ट से या किसी डॉक्टर से बातचीत की जाए, ताकि आप तक कुछ अवेयरनेस यानी कुछ ऐसी चीज़ें हम बताएं ताकि आप उनका पालन करके सर्दी में अपने आप को जो है वो मतलब कि ठीक रख पाएँ। तो मेरे साथ डॉक्टर शुभम हैं, जो कि पेशे से जो है वो डॉक्टर हैं, और मैंने सोचा कि इन्हीं से बात करते हैं। हमने इनका पहले भी इंटरव्यू किया था और हमने इनका टाइम जो है वो आज लिया। तो शुभम जी, डॉक्टर शुभम, आपका बहुत बहुत वेलकम है और थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू राही जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया, अपने मंच पे मुझे बुलाया, ताकि हम पहले की तरह इस पर भी अपने लोगों के लिए, अपने एरिया के लोगों के लिए या कॉमन जनरल पीपल्स के लिए हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो फॉलो करने चाहिए इस सर्दी में लेके, कोल्ड में लेके, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर शुभम, मैं आपसे एक पहला सवाल करूँगा कि आप भी इन दिनों मेंढर आए हुए हैं, है ना, और साथ में है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी ड्राई, इवन नदियाँ नाले तक सूख गए थे, और बारिश का ना होना, स्नोफॉल का ना होना, जबकि ये जो मौसम है अभी का, जो करंट जो ये महीना होता है, हम दिसंबर की भी बात करें तो ये अभी जन ख़त्म होने वाला है, यानी आज लास्ट डे है। तो ऐसे में अक्सर बर्फ़बारी या फिर काफ़ी बारिशें देखी जाती थी। तो बारिशों का ना होना, बर्फ़बारी का ना होना, कितना मतलब कि लोगों पे, लोगों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोगों को कॉमन जो डिजीज़ उनका शिकार हो रहे हैं लोग। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं आपसे, बीइंग ए डॉक्टर, आप मतलब कि हमें ये चीज़ बताइए कि क्या इस ड्राइनेस की वजह से अक्सर लोगों को क्या दिक्कत होती है, और उस चीज़ को फेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। जी ज़रूर। देखिए, जैसे पहले कुछ दिनों से हम इवन लास्ट मंथ से हम यही देख रहे थे कि काफ़ी ड्राई वेदर था, स्नोफॉल या रेन शावर कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन जैसे मैं जम्मू में था तब, तो वहाँ काफ़ी फॉग, स्मॉगी ही था। तो सभी लोग यही प्रे कर रहे थे किसी तरह से बारिश हो जाए। तो उससे ये होता है कि थोड़ी सी जैसे फॉगी, स्मॉगी वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उसमें ज़्यादा चिली वेदर रहता है, तो ज़्यादा चिल्ड रहता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा कोल्ड, फीवर, तो क्लाइमेट चेंजेस, ये सब चीज़ें, इस वजह से ये सब चीज़ें, कॉमन डिजीज़ जैसे कॉमन फ्लू, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बारिश जैसे कल से देख रहे हैं हम कि बारिश हो रही है, तो इट्स अ गुड साइन कि बारिश हो रही है, जिस वजह से जो सूखी ठंड थी वो थोड़ी सी कम हुई है, और थोड़ा सा वेदर में क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होगा, स्नोफॉल होगी हाईली रीच में, तो उस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन आएगा, बट कुछ टाइम बाद बिल्कुल वेदर क्लियर हो जाएगा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में हमें फ़र्क देखने को मिल सकता है। डॉक्टर शिव, मेरे को ये बताएं कि ये जो कॉमन डिजीज़ जो कोल्ड में अक्सर देखी जाती हैं, या ड्राई की वजह से लोग काफ़ी हॉस्पिटल का रुख भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, या ये कैसे मतलब कि इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर्ली, जैसे कोई सिम्टम शो होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो कैसे लोगों को क्या एडवाइस जो है वो देंगे आप, क्या क्या करना चाहिए उस समय? देखिए, इस मौसम में विंटर सीज़न में हमें एज ए प्रिकॉशनरी काफ़ी सारी चीज़ों को देख रेख में रख के हमें हर चीज़ करना चाहिए। हमें कपड़ों की अच्छी खासी लेयर लगानी चाहिए, और इतनी भी टाइट लेयर नहीं होनी चाहिए कि हमें सफोकेशन हो और हमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो, जिससे हमें ये लगे कि हमें शायद बुखार चढ़ रहा है। तो लूज़ कपड़े पहने, लेकिन लेयर्स उसकी थोड़ी सी बढ़ा लें, और साथ में ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ करें, वही पिएं। एटलीस्ट 2 to 3 या 4 लीटर पर डे आप पानी पीजिए। उसके बाद आप कवर करके रखिए अपनी बॉडी को, अपने हेड को कवर करके रखिए, अपनी हाथों को कवर करके रखिए, ग्लव्स का यूज़ करें, मिटन्स लाइक कैप्स, इन सब का यूज़ करें।
और एज ए प्रिकॉशनरी हमें इन चीज़ों को तो फॉलो करना ही चाहिए। साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपने डाइट में भी चेंजेस करनी चाहिए। हमें ज़्यादा भी, मतलब वो भी इम्प्रूव करने की या उसमें भी कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जैसे देखिए ओल्ड एज में ये रहता है कि जैसे हाई बीपी पेशेंट्स रहते हैं या हार्ट पेशेंट भी हमने काफ़ी देखे हैं। हाँ जी, जैसे बीपी पेशेंट्स हो गए, हार्ट पेशेंट्स हो गए या डायबिटिक हो गए, जैसे शुगर के पेशेंट्स हो गए। तो हम क्या करते हैं कि इस सीज़न में ज़्यादा ही गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑलरेडी बीपी पेशेंट है या जो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट है, तो वो हलवे का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि वो अपने टेस्ट को अब फील करने के लिए उसको अच्छा लगे तो वो ये सब चीज़ों का सेवन करता रहेगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जिससे नॉर्मल खाना जो है हाँ बिल्कुल नॉर्मल आप खाना लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में हमें सिर्फ सिंपल खाना खाना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली चीज़ें हार्ट पेशेंट के लिए नुकसानदेह हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कार्डियक पेशेंट हो या फिर बीपी पेशेंट हो या फिर कोई भी आप डायबिटिक पेशेंट ले लो, तो इनको इन सब चीज़ों को देख रेख में रख के इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें खाएँ और लिमिटेड खाएँ। हाँ जी। तो डॉक्टर शुभम, इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। ये मतलब कि जो ये हम एज ए अवेयरनेस में लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं कि कुछ लोगों को अगर कंटिन्यूसली अगर बुखार ज़ुकाम या ये सिम्टम्स रेगुलर जो है वो शो हो रहे हैं, ख़ास तौर पर अभी बच्चों की अगर बात करें तो उनमें ज़्यादा ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो ऐसे में अगर ज़्यादा हमें वो लग रहा है तो बिना, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी केमिस्ट शॉप से जाके कुछ भी और नॉर्मल सी मतलब कि कोई मेडिसिन लेके या घर में कोई टोटका वगैरह या कोई नुस्खा अपना ही फार्मूला लगा के वो कर लेते हैं। वो कितना घातक साबित हो सकता है कि अगर ऐसी चीज़ें कंटिन्यू रहें तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या कुछ रहता है, वो भी ज़रा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें, जैसे आपने बच्चों की बात की, बच्चे बीमार रहते हैं, वो बता नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि बच्चों को बिल्कुल टाइट कपड़े नहीं पहनाने हमने, क्योंकि उससे स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, हमें लगेगा शायद बुखार चढ़ रहा है। तो बच्चों को हमेशा लूज़ कपड़े ही पहनाने चाहिए। और दूसरी बात, बच्चों को कवर रखना चाहिए। और एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स के कंपैरिजन में हमें बच्चों को कपड़ों की एक लेयर एक्स्ट्रा चढ़ानी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आजकल कॉमन सर्दी की वजह से बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जैसे निमोनिया के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा इस समय कॉमन काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। उसमें जैसे मैं भी कुछ 1-2 सिम्टम बताऊंगा, 2-3। जैसे भूख नहीं लगना बच्चे को, दूध ना पिए, उसके बाद रात को उसको बुखार चढ़े, तेज़ बुखार चढ़े और उसकी छाती में शर की आवाज़ आए, तो उसके लिए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, उनकी एडवाइस से ही मेडिसिन बच्चों को दें। और उसमें आप घर के टोटके या ऐसे ही बाहर से केमिस्ट से जाके आप मेडिसिन लेके ये सब चीज़ों का मतलब इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात, जैसे आपने बताई कि अगर किसी को 3-4 दिन से फ्लू है या कोल्ड है या फिर चेस्ट कंजेशन है, तो हो सकता है वो निमोनिया के भी सिम्टम हो सकते हैं या एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो खुद से मेडिसिन प्रेफर ना करें लेना, जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप करवाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, एडवाइस लें, जो वो डॉक्टर मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करे। हाँ जी, जो भी है, जिसके पास भी जाएंगे वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वही फॉलो करें, वही लीजिए। अदरवाइज़ आप खुद की सेल्फ प्रैक्टिस मत कीजिए। ये मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। सेल्फ प्रैक्टिस में कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी को रिएक्शन भी कर सकता है, ड्रग एलर्जिक भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस से ही हर मेडिसिन लें। डॉक्टर शुभम, आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए मतलब कि क्या कहेंगे कि सर्दी के मौसम में, और आपकी तरफ से कैसे उनको जो है वो अवेयर रहना चाहिए और क्या कहेंगे इसको? देखिए सर्दी के मौसम में, जैसे माफ़ कीजिएगा, मैं एक चीज़ भूल गया। अक्सर जिस इलाके में हम लोग हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का इलाका है, तो अगर सिटी की बात करें, टाउन की बात करें, तो यहाँ फिर आसपास में मतलब कि लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, कुछ ना कुछ वो रिमोट एरियाज़ में या हाई रीचेस में जो लोग रहते हैं, जिनके सिंगल घर हैं, तो वहाँ पर भी सर्दी मतलब कि टाउन से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ख़ास तौर पर उनके लिए भी और प्रॉपर सभी जनरल जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या आप कहेंगे इसको लेकर? देखिए सबसे पहले कि खुद को इम्यून रखें, ताकि कोई भी डिज़ीज़, चाहे बुखार हो, ज़ुकाम हो, वो आपको इतनी जल्दी अटैक ना करे। खुद की बॉडी को इम्यून रखें, आप अच्छी चीज़ें खाएं,
लाइक हेल्दी चीज़ों का सेवन करें। और जैसे राही जी ने बताया कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो सर्दियों में हमें सबसे पहले गर्म पानी या लूक वार्म वाटर, जिसको हम कोसा पानी कहेंगे, उसका हमें सेवन करते रहना चाहिए। क्योंकि ठंडा पानी पिएंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कुछ बच्चे जैसे सर्दियों में भी आइसक्रीम प्रेफर करते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, तो वो चीज़ें कल को जाके, एक तो सर्दी को छोड़ के कल को जाके कुछ और भी डिजीज़ लाइक डायबिटिक भी हो सकता है कोई भी इंसान। तो इसलिए हमें एज ए प्रिकॉशनरी कोसा पानी पीना चाहिए। अगर किसी को गला ख़राब है या जैसे आपने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उसकी तरफ से भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी डिस्पेंसरीज अलग अलग एरियाज़ में बनाई गई हैं, तो वहाँ तुरंत उन लोगों को हाँ वहाँ जाएं, वहाँ डॉक्टर्स को दिखाएं, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। दूसरी बात यह, किसी को जैसे गला दर्द कर रहा है या फिर तेज़ बुखार आ रहा है या फिर उसको कोई भी ऐसा सिम्टम हो या चेस्ट कंजेशन हो, तो मैं यही कहूँगा कि एक तो कोसा पानी पिए, उसके बाद आप स्टीम लीजिए। स्टीम में अगर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं मिल रही है, लाइक जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करनी है, तो आप घर पे उसको, उसमें अजवाइन या फिर पिंच सी हल्दी और पुदीना जिसको कहते हैं, उसके 3-4 पत्ते डाल के उसकी भी स्टीम ले सकते हैं। एक घरेलू नुस्खा है। और दूसरा साथ में आप पानी के गरारे करिए, गार्गल्स करिए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, आप उसमें सिंपल 1 पिंच नमक डाल के कोसे पानी में या गर्म पानी में उसके गार्गल्स करिए, तो आपके गले के लिए भी काफ़ी ठीक रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में विटामिन सी का सेवन करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं एडवाइस करना चाहूँगा आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। तो इससे मतलब कि लोग जो है वो काफ़ी राहत महसूस। हाँ, इससे सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट एक किस्म से ये है और इसमें सिम्टोमेटिकली काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फर्दर अगर ये चीज़ें 3-4 दिन या 2 दिन से ज़्यादा रहती हैं या आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चेस्ट कंजेशन ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो यू शुड गो फॉर ए डॉक्टर को दिखाएं, वहाँ उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर चेकअप कराएं, तो उसके बाद ही आप मेडिसिन प्रेफर करें और वही खाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। थैंक यू राही जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शुभम, जिनसे हमने बातचीत की। क्योंकि अभी मौसम जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ड्राई था, बारिश हो रही है, उस लेवल की नहीं हो रही है, स्नोफॉल नहीं है। और अक्सर जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें तमाम तरह की ये जो परेशानियां, जो दिक्कतें हो रही हैं इस कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से, किस तरीके से बचाव करना है। और बड़ी बात डॉक्टर साहब ने ये कही है कि यदि आपको ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फील हो रही है, यानी ज़्यादा अगर दिक्कत है या कंटिन्यूसली आप 4-5 दिन से कंटिन्यू देख रहे हो कि हमें कोल्ड है, कफ है या हमें बुखार चढ़ रहा है या कोई और सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है, तो आप तुरंत नज़दीकी अपने हॉस्पिटल या फिर आपका PHC, CHC, स्वास्थ्य केंद्र या कोई भी वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर जाकर आप तुरंत जो है वो डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से बातचीत करें, उन्हें अपनी हेल्थ के बारे में बताएँ और जो डॉक्टर एडवाइस, मतलब कि जैसे वो डॉक्टर बताएँ, आपको मेडिसिन दे, उस मेडिसिन का सेवन करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग लॉजिक अपने घर में लगाना शुरू हो जाते हैं, नहीं जी ये देसी टोटका ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, या कोई लोग केमिस्ट की दुकान से जाके कुछ भी ले आते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं, आपके जो है वो हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ सकती हैं। तो कई तरह की ऐसी जो दिक्कतें हैं वो अक्सर देखने को मिलती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक अवेयरनेस मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि तमाम उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और हमारी भी ये कोशिश है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे, ताकि आप अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको आगे चला सके। तो ये हमारी एक सीरीज़ की एक छोटी सी एक कोशिश थी कि एज ए अवेयरनेस किसी डॉक्टर से बातचीत जो है वो की जाए। तो हम जल्द ही किसी और पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे और आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।